हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, गोवा भारत का ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहां जाना लगभग हर भारतीय का सपना होता है। लेकिन अगर आप वहां जा रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आपको वहां ऐसी चीजों को करने से बचना चाहिए जिनकी वजह से आपको जेल हो सकती है। आपको बता दें कि गोवा अपने बीचेस, लेट नाइट पार्टी, बियर आदि के लिए काफी फेमस है। गोवा का नाम आते ही दिल को छू जाने वाला समुंदर तट और आसमान को छूते हुए नारियल के पेड़ हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं। गोवा भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। पर्यटकों की ये पसंदीदा जगह है और दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। दोस्तों, राज्य में भारतीय और पुर्तगाली संस्कृति का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है और यहाँ की वास्तुकला यात्रियों को आकर्षित करती है। विविध संस्कृति और समुदाय के लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, भारत का हर नौजवान अपनी जिंदगी में एक बार तो गोवा के दर्शन जरूर करना चाहता है। समुंदर के किनारे बसा गोवा खूबसूरती के साथ साथ एक अनोखे रहन सहन और कल्चर का भी प्रतीक है, जहां आपको हर तरह के लोग देखने को मिल जाएंगे। भारत में जितनी आजादी और जिंदा दिली के साथ लोग गोवा की सड़कों पर घूमते हैं, उतना आपको कहीं नहीं मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ की नाइट लाइफ की तो बात ही कुछ और है। शराब से लेकर शबाब तक हर एक चीज मौजूद है। ये सब तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, गोवा में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि गोवा एक ऐसी जगह है जहां हर एक नौजवान जाना चाहता है ताकि वो अपनी जिंदगी को फुल टू एंजॉय कर सके। क्योंकि दोस्तों, भारत में रहकर आप अपनी नाइट लाइफ एंजॉय करना अगर चाहते हैं तो गोवा से अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको हर 4 कदम पर एक न एक बार देखने को मिल जाएगा जो खूब चलता भी है। तभी तो पूरे गोवा में 7,000 से भी ज्यादा बार मौजूद हैं जिन्हें सरकार से लाइसेंस मिला हुआ है। दोस्तों, गोवा दुनिया की उन जगहों में से एक है जहाँ पर सुबह नाश्ते के साथ बियर के जाम लगाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पर्दा नहीं है। हर कोई बिल्कुल फ्रीडम के साथ यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि यहाँ की सुबह जितनी ताजी और रिफ्रेशिंग होती है, शाम उतनी ही ज्यादा मैजिकल होती है। क्योंकि गोवा को यहाँ की नाइट लाइफ पार्टी के लिए जाना जाता है। दोस्तों, गोवा में यूँ तो अलग अलग नाइट क्लब मौजूद हैं, बाकी रातें बड़ी रंगीन होती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ 2 सबसे प्रसिद्ध नाइट क्लब हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से दोस्तों एक का नाम है टीटोस कैफे और दूसरे का नाम है मीमोस वंस कैफे। दोस्तों, आप यहाँ पर गलियों में घूमते हुए सड़क किनारे बने किसी भी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना और संगीत का मजा ले सकते हैं। और दोस्तों, नाइट क्लब्स के अलावा भी बहुत कुछ है। कुछ छोटी छोटी जगह भी हैं शानदार पार्टी के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन मानी जाती है। पर दोस्तों, हॉलीडे वगैरह पर तो आम दिनों के मुकाबले बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि गर्मियों में भारत के अलग अलग राज्यों में युवा यहाँ मौज मस्ती करने के लिए आते हैं और वहीं यूरोप के नागरिक यहाँ सर्द मौसम में आना पसंद करते हैं। हालांकि गोवा की लाइफस्टाइल जितनी शानदार हो, एंजॉय करने वाली है, यहाँ पर पैसा भी उतना ही ज्यादा खर्च होता है। इसी वजह से लंबी छुट्टियां मनाने के लिए पैसे वाले लोग इसी जगह को चुनते हैं। क्योंकि दोस्तों, गोवा में किसी भी तरह की कोई पाबंदी देखने को नहीं मिलती। आपको सबसे खुले विचारे वाले लोग गोवा में देखने को मिलेंगे, जो किसी के पहनावे को देखकर या बोलने के ढंग को देखकर उसे बिल्कुल भी जज नहीं करते। दोस्तों, यही कारण है कि यहाँ रहने वाले लोगों से ज्यादा आपको टूरिस्ट देखने को मिलेंगे जो मजे से अपनी जिंदगी एंजॉय करते हैं। अगर हम यहाँ की बाकी चीजों की बात करें तो दोस्तों, कैंडोलिम बीच, कोलवा बीच और बागा बीच यहाँ के सबसे बड़े बीच हैं। दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी है और इसके अलावा मनगांव, वास्को और पोंडा गांव के प्रमुख शहर हैं। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, गोवा भारत की आन बान और शान बना हुआ है। आधे से ज्यादा टूरिस्ट आपको गोवा के बीच पर ही नजर आएंगे। गोवा को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी अलग ही देश में पहुंच गए हों। दोस्तों, अक्सर लोगों को इस जगह के बारे में गलत फहमी हो जाती है कि यहाँ पर ज्यादातर क्रिश्चियन लोग रहते हैं। ये बात बिल्कुल सच नहीं है। भले ही आपको गोवा में बहुत सारे चर्च मिलेंगे, लेकिन यहाँ रहने वाले हिंदुओं की संख्या बिल्कुल भी कम नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो गोवा में लगभग 50% के आसपास आबादी हिंदुओं की है और बाकी 30% से ज्यादा आबादी ईसाई धर्म के लोगों की है और जो बचे हैं वो बौद्ध, जैन और दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, भले ही गोवा सबसे छोटा राज्य हो, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे अमीर राज्यों में से एक है। आंकड़ों के अनुसार यहाँ सभी भारतीय राज्यों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। वैसे गोवा में कई सारी चीजें आपको अनोखी देखने को मिलेंगी, क्योंकि एशिया का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज गोवा में ही स्थित है, जिसे 18वीं शताब्दी में पुर्तगाली शासन द्वारा बनाया
गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहला प्रिंटिंग प्रेस भी गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में चालू किया गया था, जो एशिया का सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस है। वैसे बात इतने पर खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि पूरे भारत का सबसे पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल भी गोवा में ही बना था, जिसका नाम सेंट जोसेफ हाई स्कूल है। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, गोवा का 33% हिस्सा पूरा का पूरा जंगल है और यहाँ पर 279 प्रकार की अलग अलग प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। 40 से भी ज्यादा प्रकार के जानवर और सांप गोवा में भरे पड़े हैं। गोवा में इतने पेड़ हैं जितने शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। लोग यहाँ आकर खुली हवा में सांस लेते हैं और यहाँ शांति भी बहुत ज्यादा है। ऊपर से आपको गोवा में ट्रैफिक बहुत कम देखने को मिलेगा, या फिर कह लीजिए ना के बराबर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग काम करने के लिए इधर उधर भागते ही नहीं हैं, बल्कि शांति से रिलैक्स होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, गोवा भारत में होने के बावजूद यहाँ पर पुर्तगाली संस्कृति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले ये पुर्तगाल के कब्जे में था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। गोवा में लगभग 450 सालों तक पुर्तगाल ने अपना कब्जा करके रखा और यहाँ के मूल निवासी रहे। उन्हें अपनी विरासत पर गर्व है। उन्होंने अपनी पुरानी इमारतें बहुत अच्छे से संभाल कर रखी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, गोवा में 2 स्वतंत्र दिवस मनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्र दिवस के रूप में, दूसरा 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल साल 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भी गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। इसे पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में ले रखा था। पुर्तगालियों ने साल 1510 से 1961 तक यानी कि 451 सालों तक गोवा में राज किया। गोवा की आजादी की लड़ाई में राम मनोहर लोहिया के बहुत बड़ा योगदान था। इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। उन पर 5 साल के लिए घुमाने से प्रतिबंध लगा दिया। फिर भी उन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी और 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, जिसे गोवा मुक्ति संग्राम या गोवा मुक्ति आंदोलन कहते हैं। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। दोस्तों, इस सैन्य कार्रवाई में जल, थर और वायु तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। दोस्तों, यही सब कारण है कि 1961 से पहले गोवा में पैदा होने वाले व्यक्ति के पास 2 नागरिकता मौजूद है, एक पुर्तगाल, एक भारत की, यानी कि दोनों देशों के नागरिक कहलाते हैं। परंतु इतने लंबे समय तक पुर्तगाल के यहाँ शासन होने की वजह से यहाँ की अधिकतर आबादी ईसाई धर्म को मानती है और उसी धर्म के हिसाब से रहती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने गोवा की मॉडर्न जिंदगी के बारे में तो सुन लिया और उसके इतिहास के बारे में भी सुन लिया, पर गोवा की सबसे अनोखी चीज के बारे में शायद ही किसी को पता होगा, और वो अब हम आपको बताते हैं। दोस्तों, उत्तर गोवा में एक गुफा है जिसे पांडव गुफा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में निर्वाचन के दौरान पांडव इसी गुफा में रहते थे। ऐसे में दोस्तों, एक और बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर आप गोवा ट्रिप पर हैं तो ध्यान रहे आपको यहाँ कचरा नहीं फेंकना है। गोवा में बीचेस सुंदर और प्राचीन किले शानदार रिजॉर्ट के लिए पसंद किया जाता है। अगर आप इस तरह की गंदगी फैलाएंगे तो यहाँ की सुंदरता को बेहद नुकसान पहुँच सकता है, साथ ही आप पर फाइन भी लग सकता है। यहाँ बीचेस के आसपास किसी भी तरह की चीजों के रैपर और बियर की बोतल छोड़कर ना जाएं। हर तरफ कचरा फैलाने से अच्छा है कि आप कूड़े को डस्टबिन में फेंक दें। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको भी गोवा जाना है तो दोस्तों, गोवा के लिए एक लाइक तो बनता है, और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि गोवा जाने वालों के लिए आसानी हो जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।